आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हम हालात पे नज़र रखते हैं, सियासत की बात करते हैं, लेकिन ना आज हालात, ना आज थोड़ी सी सियासत, ज़्यादा नहीं, और उसके साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ आज की तारीख़। और इस तारीख़ में कश्मीर से लेकर जम्मू तक की सियासत में बीजेपी के गलियारों में दिल्ली का पड़ाव, दिल्ली में मुलाकातों का अहम सिलसिला, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी मुलाकातों का बीजेपी की मीटिंग, इसका सिलसिला। 2 मीटिंगें बैक टू बैक, पहले दिल्ली में मीटिंगें, पहले रात को मीटिंग, सुबह मीटिंग, दोपहर को मीटिंग, और फिर आज जम्मू में मीटिंग। ये मीटिंगें ठीक उस वक्त में आई हैं जब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से या मुख्तलिफ क्वार्टर से इंतखाबात पर भी बात की जाती है, सियासत के इंतखाबी पहलू को साथ साथ जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पर भी बात की जाती है, और राजौरी के इलाके के बाद की सूरत में सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी हालात पर भी बात, और इनमें तंज भी किए जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तंज करती है, महबूबा मुफ्ती बताती है, और ये सब कुछ तंज और बताए जाना साफ जाहिर है बीजेपी के लिए बैकफुट ना सही, लेकिन कुछ न कुछ मदा ये सब कुछ करने की कोशिशें बीजेपी के हल्कों से की जा रही हैं। और यही मुद्दा जम्मू चलेंगे विनोद कुमार के पास, मेरे साथ सीनियर साथी विनोद कुमार हमें जम्मू से बताएंगे बीजेपी की मीटिंग क्या है, मीटिंग को असल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे मुख्तसरन जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे बीजेपी की मीटिंगों का सिलसिला। ये क्या जताना चाहती है? क्या कोई बड़ी उथल पुथल, सियासी उथल पुथल नजर तो नहीं आ रही है? इंतखाबात के हवाले से सियासी गलियारों में अभी कुछ बड़ी पेशरफ्त नहीं है, बड़ा कुछ ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन ये मीटिंग क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ आपको सोर्सेस बता रहे हैं? सर, स्वाभाविक सी बात है कि जब मीटिंगों का दौर चलता है, शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी बात जरूर होती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यूटी जम्मू कश्मीर में अपने आप का आकलन करना चाहती है, आकलन करके वो डिसाइड करना चाहती हो कि पहले विधानसभा के चुनाव करवाए जाए या अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाए या पंचायत के। हालांकि विधानसभा के चुनाव तो लंबे समय से ड्यू है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज का भी समय खत्म होने वाला है और पंचायतों का भी खत्म होने वाला है। लेकिन पंचायती नुमाइंदे समय ये डिमांड कर रहे हैं कि 2025 तक उनको एक्सटेंशन दी जाए। उनका ये तर्क है कि बीडीसी और डीडीसी के सदस्यों का जो टेन्योर है 2025 तक है, तो लिहाजा पहले अगर पंचायतें भंग हो जाती हैं, पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं, तो वो तालमेल और समन्वय नहीं रहेगा। दूसरी जो दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग का एक प्रमुख कारण यह भी था कि जम्मू कश्मीर में इंप्लाइज सड़कों पर है, ह्यू एंड क्राइम बचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की इमेज जो है टॉर्निश होती जा रही, उनकी छवि लगातार धूमिल होती जा रही है, और यही एक कारण है, यही एक रोष भी था। हालांकि यूटी जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से बहुत बार गुजारिश की, लेकिन उनको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया और उनकी बात को नहीं सुना जाता रहा। इवन जब वो प्रदर्शन के बीच में बैठ करके प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते थे कि आपकी सैलरी रिलीज होगी, वही राजभवन से एक आदेश आ जाता था कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ टेंडर्स को फॉलो नहीं करेगा उसकी आदेश। कहीं ना कहीं जो अभाव था तालमेल का, उसको लेकर ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। आज बीएल संतोष आए हुए हैं और वो एक इंडिविजुअल भी मुलाकात कर रहे हैं। एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी जो है 2:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया जाए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसका निकल के आउटकम्स, इसके निष्कर्ष क्या निकल के आए। जी सर। विनोद जी, आगे खाई पीछे कुआं, क्या ये बीजेपी की हालत हो चुकी है? क्योंकि कश्मीर से लेकर जम्मू तक, सिक्योरिटी कंसर्न से लेकर सरकार तक, सामने बीजेपी को ही सब कुछ झेलना पड़ता है, तो कह सकते हैं कि आगे खाई पीछे कुआं बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी ऑन करे या ना करे, ये बिल्कुल सच है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की हुकूमत है तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत है। हम या बीजेपी के लोग ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि यहाँ पे एलजी प्रशासन है, लेकिन एलजी प्रशासन डायरेक्टली काम करता है होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो होम मिनिस्टर अमित शाह है, जिनका वास्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से, और आपने प्रचार के दौरान भी देखा होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की बनती है, अगर बीजेपी के रहते हुए, बीजेपी की सरकार के रहते हुए जस्टिस ना मिल पाए, चाहे वो डेली वेजर हो, रिजर्व वेस्ट कैटेगरी के हों, या फिर पीएम पैकेज वाले हों, कहीं ना कहीं रहबरे जंगलात, इन सबको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। बीजेपी के लोग भले ही पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक ये जानती है कि हुकूमत बीजेपी की है और बीजेपी को ही सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, चाहे वो उपराज्यपाल के द्वार में जाए, हाजिरी लाए, या फिर अमित शाह के द्वार में हाजिरी लगाए। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
विस्तार से हमें बात करनी थी, लेकिन मौका समय इस वक्त नहीं है क्योंकि हमें श्रीनगर भी चल रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे का हाल अहवाल भी आपको बताता चलूं, अभी थ्रू है क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया था कि बारिशें हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, और बारिशें और बर्फबारी के बीच में कश्मीर के मौसम का मिजाज जो बदलेगा वो चिले कलान में आपको बताते चले चल रहा है। चिले कलान 40 दिनों का चिले कलान, और 40 दिनों के चिले कलान के आज 11 दिन नहीं बल्कि 21 दिन लगभग हो चुके हैं, 22 के आसपास हो चुके हैं क्योंकि 21 दिसंबर को चिले कलान शुरू होता है, तो उसके बाद आज 11 है, तो 22 दिन लगभग हो चुके हैं। और इन 22 या 20 मेरा हिसाब किताब में अगर कहीं कोई फेर फेर हो, लेकिन लग रहा है 20 से 22 दिन चिले कलान के हो चुके हैं। और इन 20-22 दिनों में कश्मीरी को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, दर्जरात माइनस के आसपास। और ये तस्वीर कश्मीर से लेकर जम्मू तक की वो तस्वीर जो आज से लेकर कल रात तक बताई जाती थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे टनल के उस पार का ये बिल्कुल नीचे का इलाका, और टनल के उस पार के नीचे के इलाकों से लेके ऊपरी इलाकों तक बर्फबारी हो रही है। ज़रा हम मुजम्मिल के पास चलेंगे, पुलवामा के ऊपरी इलाकों में मुजम्मिल, हमने उनसे जानना है कि पहाड़ी इलाकों क्या सूरत हाल है, निचले इलाकों में कश्मीर वैली में बारिश हो रही है। हम इरशाद के पास भी शोपियाँ चलेंगे, फैसल श्रीनगर में हमें साथ ज्वाइन करेंगे, कुपवाड़ा से हमारे साथ साहिल रहेंगे, गुलमर्ग की वादियों में इशफाक डार हमें ज्वाइन करेंगे, सलीमानी गांधरबल में रहेंगे, कोकरनाग अनंतनाग पहलगाम इस इलाके पे पीर मुजफ्फर ने नज़र रखी हुई है। तो हम ज़रा मुजफ्फर के पास पहले चलते हैं। मुजम्मिल आ चुका है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। ज़रा बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है ऊपर के इलाकों में, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको बारिश बर्फ गिरने की, वो भी हमारे से बताइएगा मुजम्मिल। सनम के अभी मैं पहाड़ी इलाके में संगरवनी में मौजूद, आप देख रहे होंगे अगर मेरे पीछे आपको नजर पड़ रही तो इस टाइम पे हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और कल रात से भी बर्फबारी हो रही थी, तो इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिल्कुल मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी होने का इम्कान है, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल पहाड़ी रीचेस में इस टाइम पे पुलवामा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल वहीं पे मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे। मुजम्मिल आप पहाड़ी इलाके में, क्योंकि आपके पीछे कोठा है तो ये पहाड़ी इलाकों की निशानदी है, निचले इलाकों में नहीं हो सकता है कोठा, तो जरा हमें पीछे दिखाइए किस तरह की धुंध है। आप कैमरा से आउट होके हमें दिखाइए कैमरा की तरफ। बिल्कुल आपको दिखाना चाह रहे हैं हम कि ये जी सनरवनी का इलाका है, ये पहलगाम में पुलवामा का ऊपरी इलाका है, और यहाँ ज्यादातर गुज्जर बरादरी के ये कोठे वगैरह होते हैं पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ पे अभी बर्फ नहीं हुई है, बारिशें हुई हैं। और ये तस्वीर जरा मुजम्मिल ऐसे बता दीजिए अभी कितनी बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी तो अभी नहीं है, बारिशें, और इस इलाके में टूरिज्म भी बहुत अपडेट किया गया है, क्या टूरिस्ट वगैरह इसका मजा लेने के लिए आ चुके हैं ऊपरी इलाकों में? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा मैं, बिल्कुल इस टाइम पे टूरिस्ट अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ मेरा कैमरामैन साथ है, वो बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट आ चुके हैं जो इस टाइम पे संगरवनी एरिया का जो लुत्फ उठा रहे हैं, जो बिल्कुल इस टाइम पे धुंध बिल्कुल छाई हुई है पूरी पहाड़ी एरियाज में, लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी इस टाइम पे हो रही है। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ दूर से आ रहे हैं मुझे। मुजम्मिल संगरवनी ये जरा बताइए कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा पुलवामा से किस एरिया में पड़ता है, तफसील इसकी जरा बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये संगरवनी पुलवामा से कम 32 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, ये पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी और गुजर इकट्ठे रहते हैं, और यही वो इलाका है जहाँ पे कोठे आप देख रहे हैं। बिल्कुल हम आपको बिल्कुल लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। चलिए मुजम्मिल संगरवनी का बताया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, संगरवनी की तफसीलात बताई। हम श्रीनगर भी चलेंगे, शोपियां भी चलेंगे, फैसल के पास श्रीनगर चलेंगे। जरा फैसल आप बता दीजिए, पुलवामा का हाल अहवाल आपने जाना, फैसल जरा बता दीजिए क्या है हाल अहवाल श्रीनगर का। फैसल किस तरह की बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी किस तरह की हो रही है, ये भी बता दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। शोपियां चले जाते हैं, फैसल से रब्ता अभी कर रहे हैं। श्रीनगर में बारिशों की वजह से हमारे जो बिजली का कनेक्शन है वो फेलियर हो जाता है, हमारा वो बर्फबारी की वजह से कश्मीर वैली में नेटवर्क का कनेक्शन फेलियर हो जाता है। शोपियां का रुख करते हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का मुतबादिल रास्ता मुगल रोड, उस पर इस वक्त इरशाद बैठे हुए हैं। इरशाद बताइएगा, शोपियां के ऊपरी इलाकों में सुबह सुबह आपने मुझे बताया था बर्फबारी हो रही है, क्या जोर की बर्फबारी है या बस वही मध्यम सी है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने बताया आज बर्फबारी होगी, बताइएगा कैसा है हाल अहवाल इरशाद। हाँ देखिए सनम, अगर बात करें मगर रोड की तो मगर रोड पे ही जो है इस वक्त लगातार बर्फबारी शुद्ध मुद्द से जारी है। अगर देखा जाए जो पीर गली और दबजन के आसपास जो है तकरीबन
4 फुट के आसपास जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। अगर शोपियान डिस्ट्रिक्ट टाउन की हम बात करें तो बिल्कुल इस वक्त लगातार जो है वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। और बता दूं एक तरफ जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा, जरा फुल फ्रेम है। दिखाइएगा, ये बर्फबारी इरशाद के बैकग्राउंड में बर्फबारी भी हो रही है। फुल फ्रेम में इरशाद में दिखाइएगा, ये दिखाइए जरा कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है। धुंध भी छाया हो। जी जी जो आप एरिया देख रहे हैं बिल्कुल शोपियान टाउन का एरिया है। और साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है मौसमी बात ने कि ये कहा कि 13 तारीख जो है बर्फबारी होगी और बिल्कुल होगी में ये एक जो है खुशी का माहौल जो है पाया गया है। किस तरह की जो है ये बर्फबारी अल्लाह की रहमत है और इस अल्लाह की रहमत से कोई कैसे इनकार करेगा। और अगर देखा जाए तो चलिए, अल्लाह की रहमत का हो साया। ये तस्वीर जो है ये शोपियां के इलाकों की है। बर्फ नहीं अभी तो पूरी तरह से पड़ रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ी है। ऊपरी इलाकों में शोपियां के पहाड़ों पे, जिस तरह शोपियां का जम्मू मुगल रोड का रास्ते के बताया, उस पर बर्फबारी हो रही है। और इरशाद ने जिस तरह भी बताया कि अभी वहाँ पे निचले इलाकों में बारिशें हो रही हैं। महकमे मौसमियात ने बताया था बर्फबारी होगी। क्या मौसमियात का कहना गलत हुआ या हमारा सुनना गलत हुआ? कहीं ना कहीं फ़र्क है। महकमे मौसमियात ने बताया था आज जोर की बर्फबारी होगी। फैसल से जानेंगे। फैसल जरा बताइए, महकमे मौसमियात ने बताया था जोर की बर्फबारी होगी, क्या हुआ? जोर की नहीं हो रही है? कहीं उनका हिसाब किताब में फर्क तो नहीं आया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो थी आने वाली थी वो ईस्टर्न तो नहीं हो गई? देखिए सनम, अभी मैं महकमा मौसमियात से ही आया हूं, तो वहां पे मैंने बात की अहदेदारों से। उनका कहना था कि जो पेशन गोई है वो आज से लेकर 13 की गई थी, जहां पे उन्होंने बताया था कि जो मेन फोकस आज के दिन पे रहेगा, यानी जो प्लेन एरिया है वहां पे हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और उसके साथ साथ जो हाई रिज से वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी होगी। लेकिन सुबह से देखा जा रहा है कि जो श्रीनगर का हाल है, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिशें हो रही है, जो भी अभी भी वक्फे से जा रही है। हल्की सी बारिशें हो रही है। और इसके साथ अगर हाई रिज की बात करें, वहां पे आप खुद आपने देखा कि किस तरीके की बर्फबारी हो चुकी है। ताहम महकमे मौसमियात की तरफ से ये मजीद पेशन गोई की गई है। फिलहाल आज से लेकर 13 जो जनवरी है वहां तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कभी बारिशें कभी बर्फबारी होती है, लेकिन किसी इंटेंसिफाइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कोई पेशन गोई की नहीं, यानी कोई ऐसी जबरदस्त पेशन गोई अभी तक नहीं की गई जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बर्फबारी है वो ज्यादातर होगी। हाँ, लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में उन्होंने क्लियर किया है कि श्रीनगर में जो है बर्फबारी नहीं होगी, बारिशें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बर्फ का कोई इम्कान अभी नहीं है प्लेन एरियाज में। ताहम उनके बाद 13 से 18 तक जो है मौसम खुश्क रहेगा और 18 के बाद हो सकता है कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी और उसके बाद बर्फ और बारिशें हो सकती है। ताहम ये जो आपने नॉर्दर्न की बात की, तो आज उन्होंने कहा कि जो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मेन फोकस रहेगा वो नॉर्दर्न पार्ट से रहेगा, चाहे वो बांडीपुरा हो, गांधरबल हो, या इसके साथ साथ बारामूला या तुलेल या गुरेज हो, तो उन्हीं इलाकों में जो असर रहेगा, उन्हीं इलाकों में जो यूं समझ लिए वेस्ट से आएगा नॉर्थ को चमकाएगा, इस तरह से कहा महकमे मौसमियात ने। लेकिन फैसल, महकमे मौसमियात ने यह भी बताया था कि आज से बर्फबारी होगी और उन्होंने बड़ी प्रेडिक्शन की थी। बताया था कि एडवाइजरी भी सरकार ने किसी हद तक ऊपरी इलाकों के लिए जारी की थी, कि बताया था कि बाहर नहीं निकलिएगा, उन एरियाज में जहां बर्फ के तूदे आ सकते बाहर नहीं निकलिएगा, ये लोगों के लिए एडवाइजरी थी। तो क्या आज का ये उनका हिसाब किताब फेल हुआ है या कि नहीं ठीक है, एज यूजुअल ही है, कोई फर्क नहीं है? देखिए सनम, एडवाइजर जो ये पार्ट होता है इस चीज का, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी प्रेडिक्शन जो है फेल हो गई। हालांकि हाँ, हम ये इस बात कह सकते हैं कि उनकी भी वो भी देखते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है, तो उसी के मुताबिक वो पेशन गोई की। हालांकि मैंने भी कई बार उनसे बात की, तो आज भी उन्होंने कहा था हमने पहले ही पेशन गोई की थी, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नहीं होगी। हाँ, कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जिनमें बर्फबारी अच्छी खासी हो सकती है और प्लेन एरियाज में हल्की बर्फबारी हो सकती है। हाँ, ये बात भी काबिल जिक्र है कि हल्की बर्फबारी प्लेन एरियाज में नहीं हुई, बारिशें जरूर हुई जो कि अभी भी हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी पेशन गोई फेल हो चुकी है। कुछ राहत मिली फैसल, कड़ाके की ठंड कश्मीर की चिले कलान, और इस चिले कलान में कान सूज जाते हैं, वो उसमें कुछ राहत मिली ठंड में? देखिए, ठंड की बात करें तो रात के टेम्परेचर में तो नुमाया जो है बेहतरी आई है। पहले माइनस के नीचे चला जाता था, अभी बिलो द नॉर्मल जो देखने को मिलता है। सर्दी भी ज्यादा रात के औकात में नहीं होती। हाँ, लेकिन सुबह के जैसी होती है तो सुबह और शाम के औकात में सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है और दिन में भी बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी काफी ज्यादा सर्दी। बहुत शुक्रिया फैसल, समय इजाजत नहीं देता है, पीर मुजफ्फर भी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया श्रीनगर की सूरत हाल की अपडेट। और मैं अपने पैनल पे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वाइड फ्रेम में
एरियाज दिखाइए, लोगों का वो नज़ारे दिखाइए कश्मीर के, ज़्यादा पीर मुजफ्फर को भी दिखाइएगा, लेकिन साथ साथ में ज़्यादा तवज्जो हमारे नज़ारों पे होनी चाहिए। ज़रा पीर मुजफ्फर बताइएगा, गुलमर्ग का बात तो हम अशफाक से जानेंगे, लेकिन ज़रा ये बताइए पहलगाम, कोकरनाग, अच्छाबल, इन इलाकों की, मुजफ्फर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, ज़रा इन इलाकों की सूरत हाल बताइए। पहलगाम में क्या बर्फ़ हो रही है, कोकरनाग में क्या बारिश हो रही है, और अच्छाबल से लेके जो आसपास के इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा। खुश मिजाज कश्मीरी जो है वो इस वक्त इस बर्फ से खुशी ले रहा है। जी बताइए मुजफ्फर, कहां पे हैं? जी सर, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ शांगिस में, और मैं आपको बता दूं अगरचे सुबह यहाँ पे वक्त से बारिशें हो रही थी, लेकिन ताहम इस वक्त बारिश थम गई। लेकिन वही अगर हम ऊपर वाले इलाके की बात करें, चाहे हम शांगिस के जो बालाई इलाके जात है या कोकरनाग, लारनू, डक्सुम, वहां पे जो हमारे पास इतलात है इसके मुताबिक वहां पे भी वक्त से बारिशें हो रही है। लेकिन ताहाल जिस तरह से प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि बर्फबारी का भी इम्कान है, लेकिन ताहाल अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। वही मैं आपको बता दूं, सिम्थन टॉप या मरगन टॉप की बात करें, वहां पे देर रात थोड़ी बर्फबारी हुई है। और आपने पहलगाम की जिक्र की है या बाकी जो सतर्जा मुकामात है, तो वहां पे बर्फबारी तो इतनी नहीं हो रही है जितनी प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी, एक्सपेक्ट हुआ था। लेकिन जो इस वक्त मौसम है, अगर सुबह सवेरे काफी ठंड हमने यहाँ पे महसूस की है, लेकिन ताहाल इस वक्त उतनी शिद्दत नहीं है। जरा मुजफ्फर ये आपने सिम्थन टॉप की बात की, मॉर्गन टॉप की बात की आपने, साफ जाहिर है ये सारे उस इलाके में पहाड़ी इलाका है, टॉप ही टॉप है, तो सिम्थन, मॉर्गन या इन इलाकों में बर्फ कम पड़ना ये मौजज़ा ही हो सकता है, क्योंकि आज तो बर्फ एक तो एक्सपेक्ट थी और वहां तो अक्सर बर्फ पड़ती है, बर्फ क्यों कम पड़ी है, वजह कुछ बता सकते हैं, क्या रीजन रहा है? हाँ, मैं आपको बता दूं सनम, बिल्कुल अगर हम इस मौसम की बात करें, क्योंकि ये 40 रोज का बादशाह चले कलान जब ये वारिद हुआ करता था कश्मीर में, तो यहाँ पे बर्फ की चादर हमें देखने को मिल पा रही थी। लेकिन ये भी ऊपर वाले का निजाम ही है कि लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन जो आपने मुझे पूछा है कि इसका क्या सबब है, मैं बता दूं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसका जो तवाजुन बरकरार नहीं रहा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलों का कटाव बेदरेक हो रहा है। ऊपर वाले इलाकों की बात करें, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से जो हमें बर्फबारी देखने को मिल पा रही थी वो हम इस वक्त नहीं देख रहे थे। जी मुजफ्फर देखिए, दरियाई झेलम भी कोकरनाग से निकल चलता है, अच्छा बल से होते हुए कोकरनाग वगैरह इसी एरिया से आता है, दरियाई लिदर भी पहलगाम से आता है, ऊपर से आता है। अगर इन पहाड़ों पे बर्फ आज नहीं हुई तो अगले साल तो हमारे यहाँ तो बड़ा हाल खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि चिले कलान इन इलाकों में तो बर्फ होती थी। ये डिफॉरेस्टेशन हम इतनी कर चुके हैं, हम इतना अपने माहौलियात को काट चुके हैं। जी, आप देख रहे हैं सनम, आए रोज अक्सर वाक़ा जो पेश आ रहे हैं, आप भी खुद अपने मतलब जो टेलीकास्ट कर रहे हैं खबर, फलानी जगह पे ये स्मगलिंग का वाक़ा हुआ है। लेकिन आपने जो बात की है, चाहे हम दरिया झेलम की बात करिए, जो मंबा है, वेरीनाग या दरिया लिदर की बात करिए, जब बर्फबारी काफी हमें देखने को मिल पाए, लेकिन जो ऊपर वाले इलाके जाते हैं तो ये एक ग्लेशियर्स की शक्ल में पैदा होते हैं, तो फिर हमें पानी की शक्ल में यहाँ पे हमें मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से जो अभी तक मुझे लग रहा है आधा चले कलान अब बीत भी हो चुका है, लेकिन ताहाल अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, बहुत अफसोस मुजफ्फर, ये अफसोस की बात हमें करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें होश से काम लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया था, हमें अपडेट किया। ये बहुत सी अफसोस की बात है, क्योंकि हमारा जो कश्मीर के जो पहाड़ हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो हम पूरे ऊपरी ग्लेशियरों पे बर्फ़ पड़ती है, तो ग्लेशियर हमारे सेफ रहते हैं। अब की बार चिले कलान की 22 तारीख तक, 20 दिनों तक इस इलाके में बर्फ़ न पड़ना ये किसी मुआवजा नहीं है, बल्कि एक खुद तूफ़ान है, ख़तरे की बात है। और मुजफ्फर बता रहे थे डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी वजह है। डिफॉरेस्टेशन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद अपने जंगलात को काटते हैं, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ज़रा कंगन की बात भी करें, कंगन से भी दरियाई सिंध गुजरता है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बर्फ हो रही है, बारिश हो रही है? जरा सलीम बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है कंगन के इलाकों में, क्या बर्फबारी सोनमर्ग से लेके किसी और इलाके में नजर आ रही है, ये सिर्फ पानी बारिशें हो रही है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो आज रात से बर्फबारी स्टार्ट हुई सोनमर्ग की, गगनगेल हो, पुलन हो, कोंड हो, वहाँ पे इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, गांधरबल के कंगन हो या गांधरबल हो या सफापुरा हो, यहाँ पे वक्त से बारिश हो रही है और इस टाइम भी बारिश हो रही है। लेकिन सोनमर्ग में बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है, रात से ही स्टार्ट हुई है।
इसीलिए प्रशासन ने 7 तारीख को ये श्रीनगर में राजमार्ग को बंद किया था और पूरी तरह से इसमें आर्डर भी गिरा हुआ था। लेकिन आज जो बर्फबारी हो रही है, आज लगता है कि कश्मीर में चलकलान आया है, कि जिस हिसाब से बर्फबारी सुबह से ही हो रही है जोजिला के मुकाम में, सोनमर्ग के मुकाम में, गगनगेर के मुकाम में और कुंड के मुकाम में। इसी हवाले से आज जो मैदानी इलाके जो कंगन के हैं वहां पे बारिश हो रही है इस टाइम भी, और आज पूरी तरह से जो अपूर आलूदा मौसम है और लगता है कि आज यहाँ पे चलकलान आया है। सर्दी भी काफी हुई है, आज दिन को भी है सर्दी, और इस बार मुझे लगता है कि आज की बार यहाँ पे रहमती बारह जो कश्मीर के लोग काफी देर से इंतजार थे कि ये जो खुशहाली जो है इसको सलीम, ये मौसम बारिश का नहीं है। रहमत बारह का वक्त जो है वो अपना वक्त है, बारिश का मौसम नहीं है। जरा ये बताइए, आपको खनबल से लेके खादिन यार तक का नहीं पूछेंगे, लेकिन लार का हाल जरूर पूछेंगे। लार की क्या सूरत हाल है, वहां पे भी बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, ये जरूर बताइएगा। और पठान बस्ती से लेकर गगनगीर इस इलाका की क्या सूरत हाल है? देखो, लार की बात अगर करेंगे तो लार में वलीवार का जो इलाका है ऊपर वाला जो लाल मार्ग है वहां पे भी बर्फबारी हो रही है, लेकिन लार की बात अगर करेंगे वहां पे बारिश हो रही है। और बाकी जो मैदानी इलाके वहां पे बारिश हो रही है, और जो ऊपरी इलाके हैं सोनमर्ग उनमें वहां पे बर्फबारी ठीक ठाक से हो रही है। नारानाग में भी बर्फबारी हो रही है। चलिए, नारानाग में बर्फबारी हो रही है, अच्छी खबर आपने दी सलीम, ये अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। गांधरबल के कांगन इलाके से ज्वाइन किया था सलीम ने। हमें अच्छी खबर साउथ कश्मीर से नहीं आई थी, वहां बर्फ नहीं हो रही है और ये मौसम बर्फ का है। और यहाँ से आई खबर के लार के वलीवार के इलाके में बर्फ हो रही है, और उसके साथ साथ जो दूसरे इलाके वहाँ बर्फ हो रही है, निचले इलाके में बारिश हो रही है। हम कोशिश करेंगे गांधरबल जाने की, कंगन जाने, यहाँ पे गुलमर्ग जाने की कोशिश करेंगे, कुपवाड़ा के इलाके में जाने की। अगर वहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो इस वक्त तो हम बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, और साफ जाहिर है गुलमर्ग हो या वादी लोलाब, वादी लोलाब के बारे में शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं ही बताता चलूँ। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जिले में वादी लोलाब है, और वादी लोलाब अपने चश्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और इन्हीं चश्मों के हवाले से हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। और वादी लोलाब के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ पड़ी, और लोलाब के ऊपरी इलाके मछल से सुबह सुबह फौजी गाड़ी के दिलदोज हादसे की खबर आई है। एक जिसके समय 3 लोगों की वहां पे मारे जाने की खबर है। पहाड़ी इलाका है और उस इलाकों में बर्फ बहुत पड़ती है, और उस बर्फ की इस वक्त कश्मीर को ज़रूरत है कश्मीर को बर्फ की इस वक्त बारिश की जरूरत नहीं है। महकमे मौसमियात ने बताया, अब इंतजार करेंगे। आज रात को बर्फ पड़ती है तो बात अच्छी है, 1-2 दिन झेलना पड़ेगा इस बर्फ से, जो कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है, या बिजली के लाइन में डिस्टर्ब हो सकता है, पानी में हो सकता है, 1-2 दिन वो नुकसान बर्दाश्त करे कश्मीरी, और करना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्फ़ जो है ये लॉन्ग रन के लिए ज़रूरी है। अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो कश्मीर के वो खूबसूरत चेहरे जो मुस्कुराते गोरे गोरे चेहरे हैं वो खिलखिलाना बंद हो जाएंगे, और ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी है लॉन्ग रन के लिए, कश्मीरी जनरेशन के लिए, कश्मीरी इन्वायरमेंट के लिए। तो फिलहाल इसी दुआ के साथ कि बर्फ़ होगी, अच्छी खासी होगी, और इस बर्फ़ से फ़ायदा भी मिलेगा। मुझे आज का मुद्दा यहाँ पे इख्तिताम पजीर करने की दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।